guys, welcome to Knowledge Decoder, and today I will be discussing more questions on RCC steel. Actually, I would be discussing the most important question which can be asked in your exam. Okay, तो चलो शुरू करते हैं अपन. वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट कितना भैया? 50 kg. ठीक है, और अगर वॉल्यूम की बात करो तो ये 35 लीटर के आसपास होता है. ठीक है. लॉस एंजल्स मशीन इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट एब्रेशन टेस्ट. अगर फुल नाम भी अगर याद कर, अगर फुल नेम भी आपको याद होगा ना, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर आप कर देते हैं. लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट. ठीक है. क्या एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द लेंथ ऑफ वन लिंक इन 30 मीटर चेन इज. ठीक है, 30 मीटर चेन है. अगर आइडिया हो तो 1 मीटर में 5 लिंक होता है आपका. 5 लिंक इन 1 मीटर. 1 मीटर में 5 लिंक कितना है अपना? कितना अपना लिंक गिवन है क्वेश्चन में, देख लो एक बार. कह रहा है कि लेंथ ऑफ वन लिंक 30 मीटर चेन. मान लो कि 1 मीटर में कितना है? 5 लिंक. तो 30 मीटर में कितना हो जाएगा बताओ? 1 मीटर में 5 लिंक हो गया तो 30 मीटर में कितना लिंक होगा? 150 लिंक होगा. कितना हो जाएगा? 150 लिंक. ठीक है. ठीक है. 1 मीटर में 5 लिंक होता है, जानते हो. 1 मीटर में 5 लिंक होता है तो 30 मीटर में 150 लिंक हो जाएगा. ठीक है. तो 1 लिंक बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 30 मीटर में 150 लिंक है तो 1 लिंक बराबर हो जाएगा 30/150 मीटर. ये हो जाएगा 3×5=15. 1/5 मीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अगर होता है तो 5×2=20. तो आपका कितना हो जाएगा? 1 लिंक में आपका 20 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बस इतना याद रखो, 1 मीटर में 5 लिंक होता है. ठीक है, लिंक और मीटर में आपका ये रिलेशन है. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन. इफ रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ लाइन इज इतना द होल कर ही लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात क्वेश्चन में नहीं है. कोई दिक्कत वाली माना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना जी. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नॉर्थ टू वेस्ट है अपना कितना है? 87 डिग्री है. मान लो कि ये मान लो क्या रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ अ लाइन, मतलब ये नॉर्थ है अपना, साउथ है, तो ये एंगल आपको गिवन है. नॉर्थ ही साउथ से हमेशा एंगल लेते हो. 87 डिग्री ये लाइन है अपना. तो कह रहा है होल सर्कल बियरिंग नॉर्थ से क्लॉकवाइज, ये वाला एंगल 360 में से घटा दोगे तो आंसर आपका मिल जाएगा. ठीक है, चलो क्वेश्चन हो ही गया ये. कह रहा है इन प्लेन टेबल सर्वे प्लॉटिंग ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट्स कैन बी कन्वीनियंटली डन बाय. इनएक्सेसिबल पॉइंट के लिए मेथड ऑफ इंटरसेक्शन यूज करोगे. मेथड ऑफ क्या करोगे? इंटरसेक्शन. मेथड ऑफ इंटरसेक्शन आप यूज करोगे किस चीज के लिए? इनएक्सेसिबल पॉइंट्स के लिए. अगर आपको स्टेशन दिखाना होता तो मेथड ऑफ रिसेक्शन यूज कर लेते हो, या मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग. ये दोनों से आप क्या दिखा सकते हो? स्टेशन दिखा सकते हो. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल एलिवेशंस ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड. लाइन ज्वाइनिंग इक्वल एलिवेशन ऑन द सरफेस कॉल्ड क्या हो जाएगा? कंटूर लाइन हो जाएगा. इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है. इफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल इज 30 डिग्री द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर के बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 1 - sin phi by 1 + sin phi. Phi is already given to you and you just have to put in this equation. You will get your answer. 1 - sin phi 1 + sin phi. Cu d60/d10. d60/d10. ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. नन ऑफ द अबव हो जाएगा. Cu होता है d60/d10. ठीक है, क्लियर है. एक क्वेश्चन है, देखना समझना कि अगर आप साल्ट इज एडेड इन वाटर तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा भैया? साल्ट जो ऐड कर लोगे तो और बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. समझ रहे हो बात? जैसे आप वाटर में सॉल्ट ऐड करोगे होगा क्या कि रिएक्शन होकर के और बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. बॉन्डिंग जैसे ही बढ़ गई भाई, बॉन्डिंग जैसे ही बढ़ गई तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा भैया? इंक्रीज हो जाएगा. मतलब बॉन्डिंग बढ़ जाएगी. जैसे ही आप साल्ट ऐड करोगे ना तो बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, तो ये सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लोटिंग बॉडी कौन साइड? आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज कट हो गया. कौन साइड लिखा हुआ? फ्लोटिंग बॉडी विल बी. कौन साइड कर रहा था समझ रहे हो चीजें? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा.
GM बराबर BM माइनस BG होता है। GM बराबर BM माइनस BG होता है। GM अगर ग्रेटर देन 0 होता है, GM बराबर BM माइनस BG होता है। GM ग्रेटर देन 0 तो स्टेबल होता है, GM लेस देन 0 तो अनस्टेबल होता है। GM बराबर अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये तो 0 ही होगा ना, कॉन्साइड कर रहा है तो क्या हो जाएगा बाबू, स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आप बोल सकते हैं इसको। मैक्सिमम जो क्लेड पार्टिकल कितना 0.002 mm, 0.002 mm। देखो ये कंफ्यूजन होता है, 000 नहीं 0.002 mm, ठीक है। इसको बता ही दिया था, साल्ट अगर ऐड करो तो बॉन्डिंग इंक्रीज कर जाएगी, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। क्या क्वेश्चन, फ्लो इन अ पाइप इज लेमिनार अराउंड समर लेस देन 2000। When a various fluid flow move in zigzag path, flow is called turbulent flow बोलते हैं इसको बाबू। The color of upper part of kilometer stone on a road side in case of state highway। स्टेट हाईवे की बात कर रहा है, स्टेट हाईवे में ऐसे बना रहता है ना जैसे करके, है ना। तो इस अपर पार्ट का रंग क्या होगा, इसका कलर पूछ रहा है आपसे। अगर स्टेट हाईवे होगा तो ग्रीन होगा, अगर नेशनल हाईवे होगा तो येलो होगा। जो स्टेट हाईवे सब देखोगे ना बाबू, स्टेट हाईवे में आपको ग्रीन होता है, और अगर नेशनल हाईवे की बात करो तो येलो होता है। नेशनल हाईवे में बाबू क्या होता है, येलो, ठीक है। समझ रहे हो बात। स्टेट हाईवे में क्या लगा दोगे भैया, ग्रीन। क्या लगा दोगे, ग्रीन। और अगर वही पूछता आपसे कि सर नेशनल हाईवे के लिए क्या होगा, तो क्या बोलते हैं आप, येलो, ठीक है। चलो अब आगे, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट हाईवे के लिए, ग्रीन। विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज बताओ, 1676 mm होता है। द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर इंडियन रोड कांग्रेस, IRC की बात कर रहा है। IRC रिकमेंडेशन में आई थिंक रूलिंग ग्रेडियंट एक होता है, एक लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है। तो प्लेन एंड रूलिंग ट्रेन के लिए आई थिंक होता है ये 3.33 करके अगर कुछ होना होगा तो वो होता है। तो करेक्ट आंसर मेरे को जो लग रहा है 1/30 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब समझो ध्यान से, अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी से। क्या है भाई, देखो मैक्सिमम एलोवेबल सुपर एलिवेशन इज, देखो मैक्सिमम एलोवेबल सुपर एलिवेशन की अगर बात करते हो तो ऐसे देखो 7% भी होता है प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन के लिए, 4% होता है आपको अर्बन एरियाज के लिए, और हिली ट्रेन के लिए 10% होता है। तो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से आप लोग इसमें देख लोगे लगभग उसके अप्रॉक्स कौन आ रहा है, ठीक है। कर लोगे ना, 1/12 गुना 12 से डिवाइड कर लोगे, समझ रहे हो। चलो अब देखो, मैन होल इज जनरली प्रोवाइडेड एट ईच बेंड, जंक्शन, चेंज ऑफ ग्रेडियंट, ये हर जगह प्रोवाइड किया जाता बाबू। इस तरह बेंड पे भी, जंक्शन पे भी, चेंज ऑफ ग्रेडियंट पे भी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लो जल्दी से। सॉलिड कंटेंट ऑफ सीवेज यूजुअली, सॉलिड कंटेंट सीवेज में सॉलिड बहुत कम होता है, 0.01%, बहुत कम होता है इसमें सीवेज में। अगर सॉलिड कंटेंट की बात करोगे बहुत कम होता है। तो आप बोल सकते हो क्या कि सॉलिड कंटेंट ऑफ सीवेज यूजुअली, ठीक है। तो आपका जो सीवेज जो होता है भैया, तो मैक्सिमम वाटर ही होता है, समझो 99% वाटर होता है, सॉलिड बहुत कम होता है, ठीक है। 0.1% की अगर बात 0.1% के आसपास होता है। तो समझ लो क्या, अगर इस तरीके से यहां से अगर देखो तो इस तरह से बोल सकते हो आप क्या भाई कि सॉलिड कंटेंट ऑफ सीवेज इज यूजुअली क्या बोल दो 1% बोल सकते हो। इस ऑप्शन में तो कुछ है नहीं, तो इस तरह से आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम वाटर ही होता है सीवेज में, वाटर ही होता है, ठीक है। क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ वाटर जैसे इंक्रीज होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड,
तो अगर आयरन की अगर बात कर रहे हो तो आयरन आपको आई थिंक नॉट मोर देन 0.3, तो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर आप बोल सकते हो, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। क्या क्वेश्चन में देख लो, शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल सैंपल विथ कोहेजन इज इतना, कोहेजन गिवन है आपको, एंगल ऑफ शेयरिंग डिस्टेंस गिवन है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन सॉइल इज गिवन है, तो टॉप बराबर फॉर्मूला लगा नहीं सकते हो, टॉप बराबर सिग्मा 10 प्लस सी, सब चीज गिवन है, इसमें आप आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल सैंपल आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, टॉप बराबर सिग्मा 10 प्लस सी। क्या है क्वेश्चन में देखना कि बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इतना एंड एंगल ए बी सी इतना, द बियरिंग ऑफ लाइन बी सी, ए बी की बियरिंग कितनी है, इतनी है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से मान लो लाइन है। ठीक है, ये एंगल कितनी है मान लो 162 डिग्री 30 मिनट, ये हो गया ए, ये हो गया बी, क्लियर है। एंड द एंगल ए बी सी, जो ए बी सी है वो कितना है 115 डिग्री, 115 डिग्री है बाब। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरह से ये भी जाएगा, ये भी गया होगा एक तरीके से ए बी सी, ये कितना है 115 डिग्री, ये मान लो ये वाला है नॉर्थ। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द बियरिंग ऑफ लाइन बीसी विल बी, बियरिंग ऑफ लाइन बीसी जो होगा ये यहां से, ये एंगल पूछा जा रहा है आपसे, ये एंगल, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर लूंगा तो मजा आएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, बियरिंग, द बियरिंग ऑफ लाइन बीसी, मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, ये एंगल पूछा जा रहा है, देखो ये इतना, तो ये पर चले कितना, ये सेम हो जाएगा इतना, 180 में से 162 मैंने घटा दोगे तो आपको ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, और 115 में से ये एंगल घटा दोगे तो ये एंगल आ जाएगा आपको, समझ रहे हो बात, ये सेम, ये इतना हो जाएगा, ये पूरा 180 है, 180 में से ये एंगल अगर घटा दोगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा, और पूरा एंगल 115 है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से ये घटा दोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये आप क्या हो जाएगा बियरिंग। ठीक है, चलो आगे। A road actually इतना मीटर लॉन्ग was found to be इतना when measured with a defective chain, the correction required, बस ये फॉर्मूला लगा लो, L इंटू एल बराबर, L इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा बताओ, L डैश इंटू एल डैश, लगा दो फार्मूला। ठीक है, तो आप सब पुट कर देना बाबू। ये L क्या है, L क्या है भैया समझ रहे हो ना, लेंथ ऑफ टेप, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप या ट्रू लेंथ ऑफ टेप। ये स्मॉल L क्या है, एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ ऑफ लाइन है। ये एल डैश समझ रहे हो, मेजर्ड, मेजर्ड की बात कर रहे हो, तो सब आपको आराम से पुट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में जैसे रोड एक्चुअली 2600 मीटर लॉन्ग वाज फाउंड टू बी इतना व्हेन मेजर्ड विद डिफेक्टिव चेन इतना, रोड एक्चुअली 2600 मीटर लॉन्ग है, एक्चुअली मतलब जो स्मॉल एल होगा, चेन की बात कर रहा है, चेन की बात कर रहा बोल रहे हैं, लाइन की बात कर रहा है, तो स्मॉल एल आपको ये गिवन है, मान लो वाज फाउंड टू बी इतना, इतना हो गया क्या, एल डैश हो गया, ये एक तरह समझ लो, समझ रहे हो। ये किसकी बात कर रहा, लाइन की बात कर रहा था, स्मॉल एल, स्मॉल लाइन की बात कर रहा, ऑब्वियसली स्मॉल एल लोगे, स्मॉल एल हो गया, एक्चुअल हो जाएगा, ये मेजर क्या था एल डैश हो जाएगा, विथ अ डिफेक्टिव 30 मीटर चेन, डिफेक्टिव बोल दिया, ये भी क्या हो जाएगा कैपिटल एल डैश। ठीक है, तो कैपिटल एल डैश यहां से एल निकाल लोगे, फिर दोनों को माइनस कर दोगे, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एल डैश है ना भाई, एल डैश गिवन है तो एल निकाल लोगे, फिर कह रहा क्या करेक्शन रिक्वायर्ड फॉर चेन, तो एल डैश माइनस एल कर दोगे तो पता आपको चल जाएगा कितना करेक्शन करना है। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन, द बैक साइड ऑन अ बीएम आरएल इतना वाज इतना, तो सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लोगे भैया, आरएल कितना है 500 प्लस बैक साइड कितना हो गया बाबू 3.415, इतना हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। द फोर साइड टेकन ऑन द नेक्स्ट पॉइंट आवाज इतना, फोर साइड था तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इतना, माइनस अगर फोर साइड जो कर दोगे तो अगले पॉइंट क्या आ जाएगा, आरएल हो जाएगा, यही पूछ रहा है, मतलब इतना प्लस इतना माइनस इतना कर दोगे फोर साइड तो आपको आरएल आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, when several contour lines coincide they indicates, क्या कह रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, फॉर्मल लाइन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बाबू, देखो ओवरहैंगिंग क्लिफ और जो केव होता है, याद रखना ओवरहैंगिंग क्लिफ
और जो केव होता है वो तब यूज करते हैं जब क्रॉस होता है, जब क्रॉसिंग होता है ना बाबू कंटूर लाइंस का, तब बोलते उसको ओवरहैंगिंग क्लिफ, और केव के केस में ऐसा सीन होता है। कॉन्साइड करा तो वर्टिकल क्लिफ के केस में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कह रहा है क्या? एक और क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट appropriate term used for the amount which is issued to subordinate officer so that he could make petty payments of a specified nature while executing works under his charges, cash advance impressed इसको बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सब क्वेश्चन में बाबू। CPM पार्ट का क्वेश्चन है, सब गिवन है, T0 गिवन है, TP गिवन है, TM गिवन है। तो T बराबर T0 प्लस 4TM प्लस TP अपॉन 6। T बराबर T0 प्लस 4TM प्लस TP अपॉन 6 फॉर्मूला यूज कर लोगे। T0 गिवन है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम गिवन है, TP आपको 8 गिवन है, मोस्ट लाइकली टाइम भी आपको गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यूज कर लोगे। ठीक है, आराम से हो जाएगा आपको। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विद compromising the ability of future generation to meet their own needs is known as। ठीक है, तो आप समझ क्या बोलते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को तो बोलते हैं बाबू। ठीक है, क्या कह रहा है कि a stair having its bottom flight wide is divided into 2 narrow flights at the landing at right angles to the opposite direction is called, इसको बोलते हैं bifurcating stair। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर बिल्डिंग दैट यूजेस सन्स एनर्जी फॉर द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लिविंग स्पेस कॉल्ड क्या? सन फ्रेंडली, सोलर पैसिव। सोलर पैसिव इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन अगला, द फुल लेंथ ऑफ अ ब्रिक वॉल कैन नॉट बी बिल्ट एट अ टाइम। फुल लेंथ ऑफ ब्रिक क्या होता है? कैन नॉट बी बिल्ट एट अ टाइम। अगर ऐसा सीन बन रहा है तो प्रोसेस ऑफ सेटिंग बैक सक्सेसिव कोर्स ऑफ दिस वॉल इज नोन एज, क्या हो जाएगा? रैकिंग बैक। क्या हो जाएगा? रैकिंग बैक। ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फुल लेंथ ऑफ ब्रिक वाल अगर आप बिल्ट नहीं कर रहे हो एक समय पे, तो फिर से अगर जो कंस्ट्रक्शन शुरू करोगे, सक्सेसिव कोर्स बनाओगे, तो उसको क्या बोल देते बाबू? प्रोसेस ऑफ सेटिंग बैक ईच सक्सेसिव कोर्स ऑफ दिस वॉल इज नोन एज रैकिंग बैक। तो कितना समझ लो कि भैया एक बार में आप वॉल को फिनिश नहीं कर पा रहे हो, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? रैकिंग बैक। ठीक है, चलो scaffolding in which 2 rows of standards are provided is known as bricklayer folding, double scaffolding, mason scaffolding। ये दोनों BC हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो इस क्वेश्चन को मैं आई थिंक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। स्लोपिंग रूफ हैविंग स्लोप इन 4 डायरेक्शन विथ ब्रेक इन द स्लोप। देखो मैं बताया था, अगर मान लो 4 स्लोपिंग रूफ है, 4 स्लोपिंग डायरेक्शन में भैया 4 स्लोपिंग रूफ समझ लो कि मैंने ऐसे है, ऐसे है, मैंने चारों बगल से है। ठीक है, तो इसको बोल देते क्या? हिप रूफ बोल देते या हुप रूफ बोल देते थे। ठीक है, अगर 4 स्लोपिंग साइड्स होती थी तो इसको हिप रूफ बोल देते थे या हॉप रूफ बोल देते थे। अगर 4 स्लोपिंग साइड्स है प्लस विद ब्रेक है तब इसको बोल देते हैं मानसर्ड रूफ। अगर 2 स्लोपिंग साइड्स वाला सीन था तो उसको बोलते गैम्बल्ड रूफ। तो द स्लोपिंग रूफ हैविंग स्लोप इन 4 डायरेक्शन विथ ब्रेक इन द स्लोप। अगर 4 डायरेक्शन केवल होता तो भैया हमें हिप रूफ बोल देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन 4 डायरेक्शन है विथ ब्रेक इन द स्लोप, तो क्या हो जाएगा? मानसर्ड रूफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। द क्लियर हॉरिजेंटल डिस्टेंस विद द इनर फेस टू 2 रेल्स, इसी को तो बोलते हैं गेज रे, इसी को तो बोलते हैं गेज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फोर्स हैविंग स्लोप इन 4 डायरेक्शन अगर है, अगर कुछ नहीं लिखा रहता तब तो हिप रूफ बोल देते थे आप, लेकिन अगर 4 डायरेक्शन में है, ठीक है, और विथ ब्रेक है तो मानसर्ड रूफ हो जाएगा। क्लियर है? अ होल ऑफ कंसिडरेबल साइज ड्रिवन इन द फेस ऑफ प्रपोज्ड टनल। कह रहा है होल ऑफ कंसिडरेबल साइज ड्रिवन इन द फेस ऑफ, मतलब ये है अपना टनल, इसके फेस ऑफ टनल में किए हो, कॉल्ड क्या? ड्रिफ्ट इसको बोलते हैं। A whole of considerable size driven in the face of proposed tunnel, मतलब ये टनल बनना इसके फेस में और ड्रिल कर रहे हो, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, है ना?
अगर वही इसके परपेंडिकुलर ऐसे टनल करते तो इसको बोल देते शाफ्ट। क्लियर है? अगर परपेंडिकुलर काम करते तो शाफ्ट बोल देते, लेकिन इट इज इन द क्वेश्चन इट इज बीइंग आस्क्ड अ होल ऑफ कंसिडरेबल साइज ड्रिल इन द फेस ऑफ प्रपोज टनल। फेस में ऐसे फेस था, मान लीजिए प्रपोज फेस था, इसी में आप ड्रिलिंग कर रहे हो ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच एन अर्थक्वेक कंस्ट्रक्शन मस्ट प्रोसेस, डक्टिलिटी भैया होना चाहिए। ठीक है, डक्टिलिटी होना चाहिए अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन अगर आप बना रहे हो। ठीक है, चलो आज का वीडियो इतना रखते हैं, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ओके, चलो थैंक्स। अगर मजा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे कमेंट बॉक्स में बता कि किस तरीके से आपको मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो ओके, बाय, लव यू ऑल।